मेरठ का हाई प्रोफाइल मर्डर केस, एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खान टीवी। आज मैं आपको 1 साल पुराने चौंकाने वाले मर्डर केस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। यह कहानी है 2023 में मेरठ की, जहां एक हाई प्रोफाइल महिला वकील अंजलि शर्मा की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। 7 जुलाई 2023 को अंजलि शर्मा, जो एक क्रिमिनल लॉयर थीं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थीं, सुबह सुबह दूध लेने और वॉक पर निकलीं। हमेशा की तरह वह अपने रूटीन पर थीं, लेकिन इस बार कुछ अनहोनी घटने वाली थी। अचानक 2 अज्ञात लोग एक बाइक पर आए और अंजलि पर गोलियां बरसा दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अंजलि एक जानी मानी वकील थीं, जो कई बड़े क्रिमिनल्स के केस लड़ चुकी थीं, इसलिए उनके दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में कई लोगों को संदेह के घेरे में लिया। इसमें अंजलि के क्लाइंट्स से लेकर उनके पारिवारिक सदस्य भी शामिल थे। खासकर उनके पति नितिन गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता पर शक की सुई घूम रही थी। जांच के दौरान यह पता चला कि अंजलि के अपने पति और ससुराल वालों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। विवाद की जड़ एक प्रॉपर्टी थी, जो अंजलि को अपने पहले पति के निधन के बाद मिली थी। इस प्रॉपर्टी पर अंजलि के पति और ससुर का कब्जा था। उन्होंने यह प्रॉपर्टी यशपाल और सुरेश भाटिया नाम के 2 लोगों को बेच दी थी, जिससे अंजलि बेहद नाराज थीं और मामला कोर्ट में चल रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। जल्द ही पुलिस को 2 संदिग्धों अनुज और परिहार की पहचान करने में सफलता मिली। पूछताछ के दौरान इन शूटर्स ने कबूल किया कि उन्हें अंजलि की हत्या की सुपारी नीरज शर्मा ने दी थी। नीरज शर्मा को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। नीरज ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अंजलि की हत्या की थी। लगभग 1 साल बाद जब पुलिस ने इस केस को सॉल्व मानकर बंद कर दिया था, तब नीरज शर्मा को कोर्ट से बेल मिल गई। बेल पर रिहा होने के बाद नीरज ने जो किया, उससे पुलिस समेत सभी लोग हैरान रह गए। नीरज सीधा एसएसपी विपिन ताड़ा के ऑफिस पहुंचा और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, साहब, मैंने ये मर्डर नहीं करवाया। मैं तो इस मर्डर का सिर्फ एक मोहरा था। मुझे 20 लाख रुपए और 4 कमरे देने का वादा किया गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। नीरज ने पुलिस को बताया कि असल मास्टरमाइंड कोई और है। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास कई सबूत हैं, जिनमें कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन डेटा शामिल हैं, जो यह साबित करते हैं कि असली मास्टरमाइंड अंजलि के पति नितिन गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता थे। नीरज ने बताया कि अंजलि के ससुर और पति ने उसे 20 लाख रुपए और 4 कमरे देने का लालच देकर अंजलि की हत्या की सुपारी देने के लिए मना लिया था। नीरज ने दावा किया कि हत्या से पहले उसकी कई बार नितिन गुप्ता से मुलाकात हुई थी और उन मुलाकातों के दौरान हत्या की प्लानिंग की गई थी। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी। क्या सचमुच नितिन और पवन गुप्ता ही असली मास्टरमाइंड थे? क्या नीरज के दावों में सच्चाई थी? पुलिस ने दोबारा केस को खोलने की बात कही और इस बार और भी गहराई से जांच करने का वादा किया। यह मर्डर केस न केवल एक हाई प्रोफाइल हत्या थी, बल्कि इसमें कई अनसुलझे सवाल थे। एक ऐसा केस जिसे पुलिस ने सॉल्व मान लिया था, अब नए सिरे से खुलने जा रहा था। क्या नीरज के दावे सच हैं? क्या वाकई में अंजलि का पति और ससुर ही उसकी हत्या के पीछे थे? इस केस के आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही आपके सामने इस केस के नए अपडेट लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जुड़े रहिए खान टीवी के साथ ऐसी ही अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री के लिए।